सवैयों में अंडा डालें और कमाल देखें। ईद पे सवैयाँ इस तरह से बनाएंगे तो आप डबल ईदी पाएंगे। सवैयाँ बनाने की इतनी यूनिक और मज़ेदार रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो चलें शुरू करते हैं। जब पानी पकना शुरू हो जाए फिर हम सवैयों का पूरा पैकेट इसमें डाल देंगे। आपने इसको तोड़ के नहीं डालना, इस तरह ही आपने इसके लच्छे रहने देने हैं। ये क्यों रहने देना ये अभी बताती हूँ। अभी आपने इसको 1 मिनट पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा, ओवर कुक नहीं करिएगा। हमने इसको 95% तक पकाना है और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे और आप इसको प्लेट में निकालते हैं। जब ये ठंडी हो जाए फिर हम इसके ऊपर एक अंडा डाल देंगे। एक अंडा काफ़ी है अगर एक पैकेट ले रहे हो। 2 चम्मच आपने इसमें मिल्क पाउडर के ऐड करने हैं। वनीला एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप डालने हैं। इधर आप इसमें मीठा भी डाल सकते हो, चीनी पीस के डाल सकते हो, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं शामिल की। क्यों नहीं शामिल की? इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड किया है और आगे आपको बताती हूँ क्यों नहीं की। तो जल्दी से हम इसके बॉल बना लेते हैं, इजीली बन जाएंगे। ना कॉर्नफ्लोर ना मैदा, कुछ भी शामिल नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। सिंपल है, इजी, आपको बनाने में मज़ा आएगा, खाने में भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह, गारंटी के साथ कह रही हूँ। इधर मैंने देसी घी लिया है, आप भी देसी घी में बनाइएगा, इजीली सभी घरों में होता है। तो देसी घी हो तो आप देसी घी में बनाइए, अगर नहीं है तो फिर ऑयल भी ले सकते हो। तो अब आपने इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है, गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर लेके आना है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। कितना खूबसूरत कलर आ गया, इस तरह का कलर होना चाहिए। तो इसको प्लेट में निकालते हैं। तो नेक्स्ट पैन में मैंने 1.5 किलो दूध लिया है। ये पानी वाला दूध है, थोड़ा सा मैंने खुद भी पानी इसमें शामिल किया है। और अब दोबारा से हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। जितनी देर हमारा दूध पक रहा है उतनी देर हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। इधर मैंने 1 कटोरी जरदा चावल बचे हुए हैं, ये मैंने लिए हैं। आप इसकी जगह सिंपल चावल भी ले सकते हो, बॉईल किए हुए चावल। और साथ में थोड़ा सा पानी डालें और एक ब्रेड डाल दें। एक ब्रेड काफ़ी है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। अब हम इसको पीस लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का चॉपर नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आप जग में डाल के इसको इजीली पीस सकते हो। इसका स्मूथ सा पेस्ट होना चाहिए, बहुत बारीक हमने इसको पीसना है। इधर दूध पकना शुरू हो गया है, इसमें मैंने हाफ कप चीनी शामिल की है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो अब दूध जब पकना शुरू हो जाए फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। जरदा चावल हैं, आप सिंपल भी ले सकते हो खुद बॉईल करके। तो 1 कटोरी आप इसमें डाल दीजिएगा। इतना मज़े का टेस्ट होगा इसका। अगर आप चावल नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के डाल लीजिएगा। और इजी बता देती हूँ, वो भी आप डाल सकते हो। तो अब हम इसको बहुत पकाएंगे, ये खीर की तरह बन जाएगा, गाढ़ा भी हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारी जो खीर है वो डन हो गया है? अभी आपको बताती हूँ। अब हम इसमें बॉल शामिल कर देंगे और इसको पूरे 10 मिनट पकाएंगे। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। जब ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाएं तो समझिएगा आपकी जो सेवइयाँ हैं वो डन हो गई हैं। इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। इससे पहले भी मैंने आपके साथ सेवइयों की रेसिपी शेयर की थी, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, वो भी माशाल्लाह मिलियंस पे गई थी। और ये उससे भी टेस्टी बनी है। आप ईद पे इसको ज़रूर बनाइएगा। ऊपर से खूब सारे बादाम डालिएगा, जो जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप डाल सकते हो। तो अभी मैं करीब से दिखाती हूँ। ऊपर से इतनी क्रिस्पी, अंदर से इतनी सॉफ्ट और इतनी गली हुई हैं, दिखने में भी जितनी खूबसूरत है उससे बढ़िया जायका है। आपको डबल ईदी मिलेगी।